Hello everybody, welcome back to our YouTube channel The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the lecture series of भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का फर्स्ट पार्ट जो है हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. ऑलरेडी हम सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ब्रीफ में यहाँ पे कवर कर चुके हैं. अब हम सेक्शन 3 टू सेक्शन 14 तक कवर करने जा रहे हैं. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम. आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड लाइक बटन हिट कर देना एंड अपने लीगल फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना. ओके ओके, तो चलो स्टूडेंट्स देखते हैं हम यहाँ पे सेक्शन 4 से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं. तो देखो सेक्शन 4 जो है हम यहाँ पे कैसे यहाँ पे सेक्शन 4 हाँ सेक्शन 3 रहेगा. ओके ओके, सेक्शन 3 से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने अब यहाँ पे चैप्टर 2 है, पार्ट 2 है, रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स पढ़ना स्टार्ट किया है. ओके, तो सेक्शन 3 क्या बात करता है? एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्टिंग इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट. एविडेंस क्या करना है? फैक्टिंग इशू पे देना है एंड रिलेवेंट फैक्ट. अब हमने फैक्टिंग इशू क्या है वो देख लिया है. फैक्टिंग इशू की डेफिनेशन देखिए, रिलेवेंसी देखिए, रिलेवेंट फैक्ट्स क्या होते हैं वो देखा है. तो आप बात करते हैं फैक्ट. एविडेंस में बी गिवन, फैक्ट इन इशू का देना है एंड रिलेवेंट फैक्ट का देना है. मेन रूल क्या है? एविडेंस में बी गिवन ओनली ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट का ही देना है. मेन रूल है ओनली प्रूफ दैट इज कनेक्टेड टू द केस इज अलाउड. यहाँ पे जो केस से कनेक्टेड है वही एविडेंसेस यहाँ पे अलाउड है. सिंपल इतना ही है. अगर कनेक्टेड नहीं है तो आप क्यों देंगे यहाँ पे? ओके तो देखो, इफ द थेफ्ट केस, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, इफ द थेफ्ट केस है, थेफ्ट का केस है, प्रूफ अबाउट द थेफ्ट इज अलाउड, नॉट समवंस स्कूल मार्क्स एंड वो पहले से ऐसा था वैसा था, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे. ओके तो थेफ्ट के रिलेटेड जो जो इन्फॉर्मेशन है, उसने क्या किया है कि कुछ ही दिन पहले उसने, उसकी पैसे की ज़रूरत थी उसको. ओके उसने बी से पैसे मांगा था, उसने ऐसे बी को बोला था कि कुछ आइडियाज़ दे दो थेफ्ट करने के. ये जो रिलेवेंट फैक्ट्स है यहाँ पे क्या होगा? वैलिड होंगे, रिलेवेंट होंगे वो. ओके तो स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राजनारायण का जो केस है उसमें रिलेवेंट फैक्ट एविडेंस कैन बी गिवन. यहाँ पे ये बोला था. एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस क्या बोला है देखो सेकंड पॉइंट में. यहाँ पे देखो कि एग्जिस्टेंस, मेन रूल जो है समझ आया. मेन रूल क्या बोल रहा है कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट में जो है यहाँ पे. अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में. देखो एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस में क्या बोला है यहाँ पे. कोर्ट कैन लुक एट वॉट एवर, सॉरी, कोर्ट कैन लुक एट वेदर फैक्ट हैपन और डिड नॉट हैपन. एग्जिस्टेंस, फैक्ट जो है एग्जिस्टेंस में है या नॉन एग्जिस्टेंस में है वो कौन देखेगा? कोर्ट का काम है. कोर्ट देखेगा भाई. यहाँ पे जज चेक करेगा कि यस, बोथ पार्ट्स यहाँ पे चेक करेगा, यस दिस पार्ट इज एन एग्जिस्टेंस, एंड ये भी देखेगा कि दिस पार्ट इज नॉट एग्जिस्टेंस. देखो एग्जाम्पल देखो, डिड ए हिट बी, डिड ही नॉट हिट बी. देखो कि क्या है कि एग्जिस्टेंस में फैक्ट, सबसे पहले फैक्ट एग्जिस्टेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. यहाँ पे एग्जिस्टेंस में फैक्ट होना चाहिए कि मर्डर हुआ है. कोर्ट देखेगा कि सच में मर्डर हुआ है. मर्डर हुआ तो बॉडी कहाँ है? बॉडी है तो यहाँ पे अक्यूज्ड कौन है, नाइफ किससे हुआ है, कैसे हुआ है, वो फैक्ट सब एग्जिस्टेंस में है या नहीं वो देखेंगे. या उस पर्सन की डेथ जो है यहाँ पे हार्ट अटैक से हुई है, ये सब यहाँ पे फैक्ट जो है एग्जिस्टेंस पे देखेंगे एंड रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट भी होंगे. ओके एंड ऑफ नो अदर्स, एंड ऑफ नो अदर्स, ईच एंड एवरी पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक्सप्लेन किया है जो हमारे बेयर एक्ट में है. देखो यहाँ पे एग्जिस्टेंस, देखो एविडेंस में भी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ एन एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स. क्या बोला है? अदर फैक्ट्स आर एज हियरिन आफ्टर डिक्लेयर्ड टू बी रिलेवेंट एंड नो अदर्स. जो लास्ट का पॉइंट है एंड नो अदर्स, तो इसका क्या मतलब है? नो यूजलेस फैक्ट्स इज अलाउड. तो देखो कि क्या हुआ है कि मर्डर हुआ है, कोर्ट ने उनको बुलाया, कोर्ट में बुलाए और वो क्या बोला कि मैंने सुबह उठा 6 बजे, मैंने खाना खाया, मैं स्कूल जाके आई, कॉलेज जाके आई, फिर मैं कोर्ट गई, प्रैक्टिस था शुरू मेरा. ओके ऐसी सब ये बातें कुछ ज़रूरत नहीं. जो एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट है ना, यहाँ पे रिलेवेंट फैक्ट है कनेक्टेड टू दैट क्राइम एंड ऑफेंस, तो वही बात आपको यहाँ पे बतानी है. नो यूजलेस फैक्ट्स आर अलाउड, नो अनरिलेटेड स्टोरीज कोई भी बतानी नहीं है.
टॉकिंग अबाउट ए चाइल्डहुड इज़ नॉट अलाउड इन द मर्डर केस में कोई उसकी बात नहीं है यहाँ पे। ओके, उसके बाद देखते हैं एक्सप्लेनेशन जो है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का भी पार्ट है। देखो सेक्शन 3 खोलो बेरक में। यू कैनॉट गिव एविडेंसेस इफ सिविल प्रोसीजर लॉ डज नॉट अलो इट। आप यहाँ पे एविडेंसेस नहीं दे सकते हैं, सिविल प्रोसीजर जो लॉ है यहाँ पे आपको अलाउ नहीं करते। यू मस्ट फॉलो द कोर्ट प्रोसीजर, कोर्ट के प्रोसीजर जो है फॉलो करो। इफ़ डॉक्यूमेंट वॉज नॉट फाइल्ड ऑन द टाइम, अगर डॉक्यूमेंट फाइल, ये जो एविडेंस है सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे नहीं लगता है, सब मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर पे नहीं, सिविल भी लगता है यहाँ पे। ओके, फाइल्ड ऑन टाइम, यू कांट सडनली शो इट। ओके, तो ये क्या बोलता है कि यू कैनॉट गिव एविडेंस। आपने पहले एविडेंस नहीं दिया, पहले हमने यहाँ पे आपको नोटिस इशू किया था कि डॉक्यूमेंट्स भाई प्रोड्यूस करो, लेकिन आपने नहीं किया, बाद में लेके आए, नहीं चलेगा भाई। एक्सेप्ट यहाँ पे आपके पास तब डॉक्यूमेंट नहीं था, ये आप प्रूव कर सको तब यहाँ पे अलाउड होगा। समझ आया? उसके बाद यहाँ पे इलस्ट्रेशन देखो, ए बीट बी विद द क्लब। ए ने क्या किया, बी को बीट किया विद द क्लब से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डिड दी अटैक हैपन्स, पहला तो फैक्ट क्या है, ये फैक्ट हुआ है या नहीं। देखो पहला, ए कॉस्ट बीज डेथ, ए ने बी का डेथ किया। डिड बी डाइज बिकॉज ऑफ ए, बी जो है, बी की डेथ जो है ए की वजह से हुई है, ये है क्या यहाँ पे। ए इंटेंटेड टू किल, ए का इंटेंशन था कि उसको मर्डर करने का और एक्सीडेंट करने का, तो ये पहले ही ध्यान में रखो। उसके बाद देखो एग्जाम्पल, रवि हिट्स मोहन विद द स्टिक एंड मोहन डाइज। रवि ने क्या किया, मोहन को स्टिक से यहाँ पे हिट कर दिया एंड मोहन जो है यहाँ पे डाई हो गया, मोहन की डेथ हो गई। द कोर्ट विल चेक, कोर्ट क्या चेक करेगा यहाँ पे, डिड रवि हिट, पहले तो कोर्ट बेसिक से यहाँ पे चेक करेंगे। हम एक चैप्टर अगर पढ़ने लगे तो बेसिक से पढ़ते हैं ना, बेसिक समझ नहीं आया तो कुछ समझ नहीं आएगा। वैसे ही पहले कोर्ट चेक करेगा कि रवि ने पहले यहाँ पे हिट किया है कि नहीं, एंड जो मोहन की डेथ हुई है वो रवि के हिट करने की वजह से हुई है, या रवि को ऑलरेडी जो रवि, मोहन जो है यहाँ पे, मोहन जो है, मोहन को ऑलरेडी कुछ हुआ था एंड वो अदर रीज़न से यहाँ पे उसकी डेथ हुई, ये चेक करेगा। डिड रवि मीन टू किल, रवि का ऐसा इंटेंशन था क्या मोहन को मारने का। तो ये सब यहाँ पे क्या है, ये जो फैक्ट्स है यहाँ पे ध्यान में रखते हुए ये जो है वो हम क्या करेंगे, एविडेंस में भी गिवन ऑन फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। ओके, ये सेक्शन 4 के बारे में। सेक्शन 4 क्या बात करता है, फॉर्मिंग फैक्ट्स, फॉर्मिंग पार्ट, फॉर फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ दी सेम ट्रांजैक्शन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्ट जस्टे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेस्ट जस्टे क्या बोलता है, देखो कि रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। मतलब क्या है यहाँ पे, मेन रूल है कि फैक्ट्स कनेक्टेड टू दी मेन फैक्ट आर रिलेवेंट। जो मेन फैक्ट है उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स कनेक्टेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फैक्ट्स कनेक्टेड है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, थिंग्स कनेक्टेड टू द मेन इवेंट आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट होंगे। देखो एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल देखो, इन अ फाइट व्हाट पीपल शाउटेड इज इम्पॉर्टेंट। फाइट हो रहा है, फाइट हो रहा है तो पीपल शाउट कर रहे हैं उसको बचाओ बचाओ, ऐसे यहाँ पे बोल रहे हो, तो ये क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। नॉट इन इशू, मेन रूल क्या है यहाँ पे, नॉट इन इशू। इवन इफ नॉट मेन क्वेश्चन नहीं है फिर भी वो क्या होगा यहाँ पे, मैटर करेगा, यहाँ पे रिलेवेंट होगा। सेम ट्रांजेक्शन मतलब पार्ट ऑफ सेम हैपनिंग, ऑल पार्ट्स वन इंसिडेंट में होने चाहिए। फाइट हो रहा है, यहाँ पे शाउट हो रहा है, फाइटिंग के बीच में आवाज़ें आ रही है यहाँ पे, एंड एक पर्सन यहाँ पे भागे जा रहा है, उसके पीछे पर्सन भागे जा रहा है, तो ऐसा यहाँ पे क्या, सेम ट्रांजैक्शन में वो थिंग होनी चाहिए, वो रिलेवेंट फैक्ट्स होने चाहिए। अब वो फैक्ट जो है सेम प्लेस में हो या डिफरेंट प्लेस में हो वो नहीं मैटर करते, सेम प्लेस में ही होना चाहिए ऐसे मैटर नहीं है। देखो मैं एग्जांपल बताती हूँ यहाँ पे, देखो क्या हुआ कि सुबह ही ए ने बी को क्या किया, धमकी दी कि भाई तू तू तो आज नहीं बचेगा। ओके, तो बी गया यहाँ पे, कुछ तो काम था गया, एंड ए वो लौटा ही नहीं यहाँ पे। सेम ट्रांजैक्शन में हुआ है, सेम ट्रांजैक्शन में देखो, सेम ट्रांजैक्शन में तो हुआ है, सेम हैपनिंग में ऑल पार्ट्स इंसिडेंट सेम में हुआ है। सुबह उसने क्या किया था यहाँ पे, धमकी दी थी, शाम को वो लौट के आया ही नहीं, उसने किडनैप किया ये पक्का है और मर्डर कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे कैन बी बिफोर ड्यूरिंग और आफ्टर हो सकता है यहाँ पे विक्टिम जो प्लेस एंड टाइम जो है डिफरेंट हो सकता है लेकिन ट्रांजैक्शन जो है सेम होना चाहिए। ओके, उसके बाद है विक्टिम स्क्रीमिंग जस्ट
आफ्टर द अटैक। ओके, उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे इलिस्ट्रेशन के बारे में। इलिस्ट्रेशन में क्या है, मर्डर वाइल बीटिंग, बीट हो रहा है, मार रहे और उसका मर्डर हो गया। वर्ड्स सेड ड्यूरिंग द बीटिंग करते टाइम, जो वर्ड्स बोल रहे थे, द व्हाट विक्टिम शाउटेड, व्हाट बायस्टैंडर्स सेड, जो बोले, व्हाट हैपन जस्ट बिफोर और आफ्टर, तो ये सब रिलेवेंट होगा यहाँ पे। एग्जाम्पल देखो, बी स्क्रीम्स ए इज किलिंग मी, ओके, इट इज़ रिलेवेंट होगा वो। ओके, आई होप आपको सेक्शन नंबर जो 4 है समझ आया होगा। सेक्शन नंबर 4 का एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। देखो, ये सेक्शन नंबर 4 जो है, देखो एक कार आ रही है यहाँ पे। जो कार है, मैं ऐसे जो एक ट्री था उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन मुझे कार आते वक्त ज़ोर से ऐसे, मतलब स्पीड में कार थी, आते वक्त दिख रही है। एंड आगे से यहाँ पे एक पर्सन आ रहा है, वो भी दिख रहा है, लेकिन मुझे एक्सीडेंट हुआ वो दिख नहीं रहा है, दिखा नहीं। ओके, एक्सीडेंट हुआ मेरा नज़र नहीं पड़ा, वो दिखा नहीं, लेकिन मुझे ये पता था कि कार फास्ट आ रही है एंड पर्सन भी वहाँ पे खड़ा था और आ रहा था। एंड बाद में देखा कि पर्सन यहाँ पे नीचे गिरा था। तो ये एग्जैक्ट लॉजिक है ना, कि वो पर्सन, जो इंडक्टिव लॉजिक होगा कि वो कार ही उसको ठोकर मारी होगी। तो ये हमारा सेम ट्रांजैक्शन में हुआ, डिफरेंट प्लेस हो, डिफरेंट टाइम हो, ये कोई मैटर नहीं करता है, वही टाइम होना चाहिए, लेकिन जो सेम ट्रांजैक्शन है उसी ट्रांजैक्शन में हुआ है। ओके, ये याद रखना। उसके बाद सेक्शन 5 देखते हैं हम, ओकेशन, कॉज और इफेक्ट। अब देखो, ओकेशन, कॉज और इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सेक्शन 5 क्या बात करता है, ओकेशन जो है यहाँ पे इतना ही देखना है हमें कि क्या होता है ओकेशन, रीजन इट हैपन, व्हाई इट स्टार्टेड, गोइंग टू फेयर विद द मनी। यहाँ पे क्या, देखो ये मत याद रखो, यहाँ पे छोड़ दो ये। तो ये ओकेशन क्या है, ओकेशन क्या है, रीजन इट टू हैपन, क्यों हुआ है, रीजन है यहाँ पे, रीजन टू हैपन मतलब क्या है, कि रीजन है, ए के पास मनी नहीं थी, मतलब पैसे नहीं थे उसके पास। ओके, पैसे चाहिए थे ए को, बी के पास मांगने चला गया, लेकिन बी ने नहीं, ना बोला। ओके, तो बी के पास भी पैसे नहीं थे ना, ए ने, ए बी को पैसे, ए ने बी से पैसे मांगे, लेकिन बी के पास पैसे नहीं थे। ए ने बी को बोला, भाई चोरी करता हूँ, ऐसे बोला कुछ तो ऐसे, एंड आइडिया मांगी, एंड उसके नेक्स्ट डे ही यहाँ पे बैंक में चोरी हो गई। तो ये हुआ ना, ओकेशन हुआ यहाँ पे। ओके, रीज़न हुआ यहाँ पे। कॉज क्या है, व्हाट मेड इट हैपन, व्हाट लेड द क्राइम, यहाँ पे क्या हुआ कि क्राइम क्या किया, थेफ्ट किया इसने, चोरी की। उसके बाद इफेक्ट क्या है, रिजल्ट क्या हुआ, व्हाट हैपन, ब्लड, यहाँ पे ब्लड, उसमें वहाँ पे क्या गिरा था, उसकी अंगूठी गिरी थी। उसके बाद जो उसके हेयर्स थे कुछ तो गिरे गिरे थे, कुछ तो उसका सामान पड़ा था, तो इफेक्ट हुआ, रिजल्ट हुआ। उसके बाद स्टेट ऑफ थिंग्स, सिचुएशन क्या हुआ, व्हाट इज हैपन, यहाँ पे क्या हुआ कि सिचुएशन क्या हुआ, वहाँ पे क्राउड हुआ, बहुत सारे लोग आए वहाँ पे, अपॉर्चुनिटी देखेगा वो, क्या अपॉर्चुनिटी देखेगा, क्या, हाउ क्राइम वॉज पॉसिबल, अपॉर्चुनिटी क्या देखेगा, कि इसका एक अलग एग्जांपल देती हूँ। देखो, ये जो है यहाँ पे केस बेस्ड अपॉर्चुनिटी का एग्जांपल है, कि ए, एक जो यहाँ पे लड़की है वो घर में थी, ए को पता था कि लड़की घर में अकेली थी, उसने अपॉर्चुनिटी देखी एंड रेप कर दिया। ओके, घर में कोई नहीं था, तो ये अपॉर्चुनिटी हुई, चांस देख रहा था, हाउ क्राइम वॉज पॉसिबल, कैसे क्राइम पॉसिबल होगा। ओके, ये याद रखो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, हम मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट देखेंगे यहाँ पे। मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट में क्या बोला है, मोटिव जो है, मोटिव, रीजन वाई समथिंग डिड समथिंग। ओके, किलिंग फॉर मनी, मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है मेरा, कि मोटिव क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ ये क्राइम जो है, क्यों कर रहा है, तो ये है मोटिव होगा यहाँ पे। ओके, रीजन, समवन डिड समथिंग, उसने क्यों किया ये एक्ट, उसका मोटिव क्या था ये। उसके बाद कुछ तो प्रिपरेशन की होगी ना उसने। मोटिव क्या था, कि यहाँ पे ए जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा था, एंड बी को वो देखा नहीं जा रहा था, तो बी ने सोचा कि ए को तो अब कुछ तो करके डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तो उसने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, वो जानबूझकर उसको डिस्टर्ब करने लगा, एंड तब भी वो मान नहीं रहा है, तो उसने कुछ तो ऐसा प्लान बनाया, उसके खीर में से पॉइजन मिला दिया। ये हुआ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या हुआ, कि उसने पॉइजन लाया, मेडिकल में से पॉइजन खरीदा, तो ये हुआ प्रिपरेशन। एंड रिलेवेंट कोर्ट कैन यूज इट, कोर्ट यूज करेगी यहाँ पे। ओके,
के बारे में। कंडक्ट ऑफ अक्यूज्ड, जो अक्यूज का कंडक्ट है, व्हाट अक्यूज डिड, रैन अवे, उसने क्या किया, पॉइजन मिक्स किया, वो क्या हुआ, बेहोश हो गया और यहाँ पे डेथ हो गई उसकी। ओके, डेथ होने के बाद पुलिस आए तो वो रैन अवे हो गया, यहाँ से भागा वो। ओके, कंडक्ट ऑफ विक्टिम, व्हाट विक्टिम डिड, कंप्लेन किया विक्टिम ने। ओके, जो कंडक्ट होता है ना ऑफेंस जो होने के बाद, वो कंडक्ट यहाँ पे मैटर करता है, बिफोर एंड आफ्टर जो है। ओके, में पहला एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन फर्स्ट, कंडक्ट नॉट इज इक्वल टू स्टेटमेंट। कंडक्ट जो है स्टेटमेंट के इक्वल नहीं रहता है, ओनली एक्शंस काउंट होते हैं यहाँ पे। वर्ड्स अलोन नॉट काउंट अ कंडक्ट, कुछ तो बड़बड़ा रही हूँ वो नहीं, कंडक्ट भी मैटर करता है। ओके, तो मैं कंडक्ट मतलब क्या, बिफोर, पहले एक पर्सन है, उसको गुस्सा आया था, वो झगड़ के आया उसका कुछ तो, एंड ऐसे बड़बड़ाता चला रहा था, नाइफ था हाथ में नाइफ था, उसको आज छोड़ूंगा नहीं, ऐसे बड़बड़ाते चला गया, तो ये मैटर करता है, लेकिन सिर्फ स्टेटमेंट मैटर नहीं करता है। क्राइंग वाइल द रनिंग इज कंडक्ट, रन कर रही है, एक बच्ची है रन कर रही है, उसको किसी ने तो मारा था, तो ये मैटर करता है। एंड आई एम स्केयर्ड इज नॉट, सिर्फ ऐसे बोलने से आई एम स्केयर्ड, उसका कंडक्ट से पता चलना चाहिए कि वो यहाँ पे घबरा गई है और जो स्केयर्ड हुई है वो यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन सेकंड जो है, स्टेटमेंट अफेक्टिंग द कंडक्ट, जो स्टेटमेंट है अफेक्टिंग द कंडक्ट, वर्ड्स दैट कॉज रिएक्शन आर रिलेवेंट, मतलब व्हाट मेड हिम रन इज रिलेवेंट। हियरिंग अ पुलिस की आवाज़ सुनते ही जो यहाँ पे सायरन बजा तो ये भाग गया। ओके, तो इसके कंडक्ट से पता चलता है कि इसी ने ये ऑफेंस किया है, तो पकड़ गया। मम्मी करती है ना ऐसे, मतलब मम्मी ने ऐसे बड़े आके की ना, वो भाग जाता है, तो मम्मी को पता चलता है इसी ने कुछ तो किया है। ओके, फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस द फैक्ट, इसमें क्या बोला है, मीनिंग जो है वो देखते हैं। फैक्ट्स नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस द फैक्ट। ओके, तो ये क्या बात कर रहा है कि क्या फैक्ट्स जो है यहाँ पे नेसेसरी टू एक्सप्लेन है और इंट्रोड्यूस करने हैं, ये सिर्फ आधा टाइटल है। पूरा जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है। देखो, सबसे पहले हमें एक ट्रिक याद रखनी है कि ये जो पॉइंट्स है सारे हमें याद रखना है। तो यहाँ पे देखो, SIRTIRE कॉमनली यूज़ होता है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे मैंने देखा है कि यूज़ होता है। ओके, तो देखो कि सर टायर ऐसे याद रखना है, कुछ लॉजिक नहीं है लेकिन याद रखो, सर टायर। ओके, सबसे पहला देखो कि सर से सपोर्ट आएगा। ओके, यहाँ पे है सर से सपोर्ट आएगा। सेकेंड, आई से इंट्रोड्यूस आएगा, देखो यहाँ पे है यस आई। ओके, आर से क्या होगा, यहाँ पे आर से रिजेक्ट होगा, आर से क्या होगा, आई से इंट्रोड्यूस हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, सपोर्ट हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, आर से रिजेक्ट हो गया, टी से क्या होगा, टाइम हुआ, आई से फिर से आइडेंटिटी होगी यहाँ पर्सन की। ओके, आर से रिलेशन हो गया, रिलेशन ऑफ द पार्टीज का क्या रिलेशन, ये हो गया। एंड ई से क्या हो गया, एक्सप्लेन अ फैक्ट हो गया। तो ये हम एक्सप्लेन करेंगे। अब सबसे पहले देखो एक्सप्लेन की, पहला जो है एक्सप्लेन, इंट्रोड्यूस फैक्ट इन इशू, रिलेवेंट फैक्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, मतलब क्या है। अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, अब जो फैक्ट जो है हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड, फैक्ट जो है एक्सप्लेन द फैक्ट, एक्सप्लेन करो कि क्या हुआ था उस दिन। ओके, ए ने बी को मारा, बी को क्यों मारा, क्योंकि बी जो था यहाँ पे जो खबरी होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, खबरी मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वैसे टाइप में, तो यहाँ पे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में था। ओके, तो उसको ए ने मारा क्योंकि वो खबरी था। ओके, तो ऐसे कुछ तो क्या हुआ कि रिलेवेंट फैक्ट होंगे यहाँ पे। एक्सप्लेन द फैक्ट्स, एक्सप्लेन करो कि क्या स्टोरी थी, बेसिकली फैक्ट्स मतलब क्या, स्टोरी बताओ क्या हुआ। अब इंट्रोड्यूस अ फैक्ट, अब क्या है, गिव्स अ बैकग्राउंड, यहाँ पे स्टोरी बताओ नहीं कि बैकग्राउंड क्या है, यहाँ पे क्या बैकग्राउंड था यहाँ पे, वो इंट्रोड्यूस करना है। सेकेंडली सपोर्ट और रिजेक्ट द इन्फरेंस, अब सपोर्ट और रिजेक्ट द इन्फरेंस मतलब क्या है कि जजेस डिसाइड करेंगे कि हम इन्फरेंस देंगे, यहाँ पे एविडेंस ला के देंगे, उसने ऐसा किया उसने वैसा किया। अब हम यहाँ पे क्या जाएंगे, यहाँ पे जो दृश्यम मूवी है ना उसमें जाएंगे कि मैं उस टाइम पे नहीं था, यहाँ पे मैं अलग ठिकाने पे था, ऐसे अक्यूज बोल रहा है मैं यहाँ पे नहीं ही था, तो मैं कैसे क्राइम कर सकता है। ओके, तो उसके बाद आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, हु डिड इट, किसने किया ये, वो भी यहाँ पे आइडेंटिटी, फेस, नेम जो भी है। उसके बाद टाइम कब हुआ है वो भी मैटर करता है, प्लेस कहाँ पे हुआ है ये मैटर करता है, रिलेशन ऑफ द पार्टीज,
वो जो मर्डर किया हुआ पर्सन है एंड ये जो पर्सन है उसके बीच में क्या रिलेशन था। ऐसे किसी ने किसी को मारा नहीं था, कुछ तो हुआ होगा यहाँ पे, ऐसा कुछ तो फैक्ट हुआ होगा कि ए ने बी को मारा। ओके, ए ने बी को मारा। उसके बाद फैक्ट बैकग्राउंड तो पता चलना चाहिए। पिछली 1 महीने में, 1 मंथ के पहले यहाँ पे उनके बीच में झगड़ा हुआ था, ये हुआ बैकग्राउंड। उसके बाद सपोर्ट, एंड उसके बाद 2-3 बार उसने मारने की कोशिश की थी। सपोर्ट यहाँ पे कोर्ट रिजेक्ट और एक्सेप्ट करेगा, इन्फ्रेंस ड्रॉ करेगा। आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, बी बोल रहा है, ए बोल रहा है कि मैं वहीं पे नहीं था, मैं 1 महीने से मैं लंदन गया हुआ था। तो ये भी मैटर करता है, टाइम प्लेस भी मैटर करता है, यानी उस बोथ पार्टीज के बीच में क्या यहाँ पे रिलेशन था वो भी मैटर करता है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आया होगा। सर टायर को मत भूलना। ओके, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे सेक्शन नंबर 8, एक्ट ऑफ कॉन्स्पिरेशन। अब एक्ट ऑफ कॉन्स्पिरेशन इजी है, 2 और मोर पर्सन है यहाँ पे। 2 और मोर कॉन्स्पिरेशन मतलब क्या, 2 और मोर पर्सन होंगे ना यहाँ पे। इफ पीपल प्लान अ क्राइम टुगेदर, व्हाट एनी वन ऑफ देम, पीपल टुगेदर क्राइम करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हाट एनी वन ऑफ देम डज और सेज, कुछ ने एक और अदर पर्सन ने बोला, अगेंस्ट ऑल ऑफ देम, सब के खिलाफ यहाँ पे यूज हो जाएगा। 2 और मोर पर्सन है, कॉन्स्पिरसी है, एनीथिंग डन और सेड है यहाँ पे, तो अप्लाइज टू ऑल, सबके ऊपर अप्लाई होगा। इतना ही है यहाँ पे, ये इजी है, कुछ नहीं है इतना। जो यहाँ पे 10 में क्या बोला है, फैक्ट्स टू डिसाइड डैमेजेस। एक डैमेजेस डिसाइड करना है यहाँ पे। देखो कि डैमेजेस डिसाइड करना है तो सूट फॉर डैमेजेस होगा। केस आस्किंग फॉर मनी, एक्सीडेंट केस है तो यहाँ पे कितना डैमेजेस होगा, उस पर्सन के रेपुटेशन पे होगा, वो क्या काम करता था उसके ऊपर डिपेंड होगा। अमाउंट ऑफ डैमेजेस, जो हाउ मच मनी देना है, हॉस्पिटल बिल्स आए, क्या क्या हॉस्पिटल बिल आया, वो पर्सन क्या करता था, अगर इंश्योरेंस का केस है तो। ओके, फैक्ट्स हेल्पिंग अ जज, जो फैक्ट से हेल्प करता है जजेस को, एनीथिंग हेल्प्स टू डिसाइडेड ऑन मनी, सैलरी, इंजरी, जो भी है। देखो ए इंजर्ड इन बस एक्सीडेंट, ए का हुआ इंजर्ड हुआ बस एक्सीडेंट में, डॉक्टर का बिल आया, सैलरी जो लॉस्ट सैलरी है, पेन जो है उसका, जो यहाँ पे हालत जो बिगड़ी है, कुछ तो टेम्पररी यहाँ पे डिसेबलमेंट में आया, तो सब यहाँ पे क्या होगा, फैक्ट्स टू डिसाइड अमाउंट, मतलब अमाउंट डिसाइड करना है। तब ये जो फैक्ट्स है ना, कितना इंजुरी है, कितना सैलरी था, सैलरी का हम बोलेंगे नॉर्मल, सैलरी की क्या चीज़ है, सैलरी देखेंगे कितना, वो रेपुटेड पर्सन क्या है, उसकी रेपुटेशन, मतलब रेपुटेशन मतलब नॉर्मली वो काम क्या करता है। ओके, उसकी सैलरी कितनी है, वो सब मैटर करता है यहाँ पे। उसके बाद 11 देखेंगे, 11 में क्या बोला है, व्हेन द राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, जब राइट और जो कस्टम है यहाँ पे क्वेश्चन में है। देखो एनी ट्रांजैक्शन और ऑफ राइट एंड कस्टम का जो ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, राइट है, लीगल पावर है आपके पास, कस्टम है, लॉन्ग यूज प्रैक्टिस में होता है। हाउ राइट और कस्टम स्टार्टेड और चेंज हुए, देखो ये इतना ही याद रखना है, कब राइट और कस्टम यहाँ पे क्रिएट हुए, क्लेम हुए, मॉडिफाई किए गए, रिकॉग्नाइज किया गया, एक्सेप्ट किया गया, डिनाइड मतलब रिजेक्ट किया गया, एंड इनकन्सिस्टेंस हुए, गोज अगेंस्ट इट, ये रिलेवेंट है। रही है बी में, हाउ राइट और कस्टम वॉज यूज, कैसे वो कब क्रिएट हुए, डिनाइड हुए, कब एग्जिस्टेंस में आए, इसके बारे में बोल रहा था। एग्जिस्टेड हुए, एक्सरसाइज मतलब यूज कब हुए, डिस्प्यूट कब हुआ, यहाँ पे डिपार्टेड स्टॉप कब हुआ। ओके, फिश्ड एवरी ईयर, आपने यहाँ पे फिशरी का राइट आपको प्रोवाइड किया गया, नेबर ने स्टॉप किया फिशिंग जो है, डिडंट यूज ओवर ईयर, आपने यूज ही नहीं किया था, उसने ना बोला तो। फैक्ट शोइंग स्टेट ऑफ माइंड, बॉडीली इंजुरी, एंड बॉडी जो है स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी एंड बॉडीली इंजुरी। एंड यहाँ पे जो है ये आधा अधूरा फैक्ट है। देखो फैक्ट शोइंग ए एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड सच एज द इंटेंशन, नॉलेज, गुड फेथ, निग्लिजेंस, रैशनेस, इल विल, गुड विल टूवर्ड्स एनी यहाँ पे पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो भी है यहाँ पे मैटर करता है। देखो स्टेट ऑफ माइंड, वॉट पर्सन थॉट और फेल्ट, इंटेंशन, नॉलेज, इलविल, गुडविल, निग्लिजेंस, उस पर्सन के बारे में क्या है, स्टेट ऑफ माइंड क्या है उसका, उसके बारे में गुस्सा है, प्रेम है, जो भी है यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट, स्टेट ऑफ बॉडी एंड बॉडीली फीलिंग, हाउ पर्सन वॉज फिजिकली, कैसा है, सिक है, इंजर्ड है, पेन में है। एक्सप्लेनेशन देखो मस्ट स्पेसिफिक टू केस में स्पेसिफिक होना चाहिए। फीलिंग एंगर अगेंस्ट बी के अगेंस्ट, बहुत सारा गुस्सा है, उसने मुझे मारा था सबके सामने, तो बी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा है। एक्सप्लेनेशन बी, प्रीवियस ऑफेंस में भी रिलेवेंट, पास्ट फ्रॉड कैन शो दी नॉलेज, उसने बहुत सारे ऐसे फ्रॉड किया है, अब भी वही उसने किया होगा, ये नॉलेज यहाँ पे रिलेवेंट है। ओके, इतना ही।
फैक्ट्स यहाँ पे बियरिंग ऑन दी क्वेश्चन वेदर एक्ट वॉज एक्सीडेंटल है या यहाँ पे इंटेंशनल है। देखो कि इफ़ कोर्ट नीड्स नो वेदर दिस एक्ट जो है हैपन्ड है एक्सीडेंटल है या पर्पसफुली कर रहे हो। देखो मेन रूल यहाँ पे देखो कि सीरीज ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, रिपीटेडली इवेंट्स हैपन हो रहे हैं यहाँ पे, एक्सीडेंटल और इंटेंशनल। देखो एग्जांपल देती हूँ, ए है, उसका छोटा सा घर है, ओके, वो क्या करता है हर साल इस घर पे क्या करता है, इंश्योरेंस लेता है इस घर पे, ओके, इंश्योरेंस लेता है। एंड उसके घर में कुछ ज़्यादा सामान नहीं होता है, लेकिन एक 2 साल बाद ऐसे गैप करके वो क्या करता है, उसके घर को आग लगती है। 2 साल बाद ऐसे हर 2 साल में आग लगती है एंड वो इंश्योरेंस क्लेम कर रहा है। तो ये आपको नॉर्मल व्यक्ति अगर प्रूडेंट मैन भी यहाँ पे सोचे तो ये जानबूझकर हो रहा है, ओके। ऐसे कुछ 10 साल बाद ऐसे कुछ हुआ, स्पोर्ट वगैरह हुआ एंड यहाँ पे फायर हुआ, तो वो ठीक है, नुकसान भी कुछ, उसके घर में सामान भी कुछ नहीं होता, तो ये हुआ एक्सीडेंटल, सॉरी इंटेंशनली हो रहा है। एक्सीडेंटल मतलब क्या हो रहा है कि उसके घर में बहुत सारे पैसे थे, सामान था, उसको पता भी नहीं था एंड ऐसे लगा लगा के ऐसे अपार्टमेंट से इस घर को आग लगी, इस घर को आग लगी, इस घर को, ऐसे ऐसे क्या हुआ, एक्सीडेंटल हुआ है, ओके। ये इंटेंशनल हुआ, ये एक्सीडेंटल बोलते हैं, ये यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करेगा, ये है, ओके। हमारा ये इस लेक्चर का लास्ट सेक्शन देखेंगे, इस लेक्चर का बोल रही हूँ, एविडेंस एक्ट ख़त्म नहीं हुआ, भारतीय साक्षर अधिनियम ख़त्म नहीं हुआ। सेक्शन 14 जो है एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस जो है यहाँ पे उसके बारे में बात करता है। देखो इफ़ कंपनी और पर्सन यूजुअली डज समथिंग सर्टन वे में वो कर रही है, दैट रूटीन हेल्प्स टू शो दैट पर्टिकुलर एक्ट प्रोबेबली हैपन। मतलब कोर्स ऑफ बिजनेस में मेरी एक रूटीन डायरी है, उसमें कौन कौन व्यक्ति आया, कौन कौन गया, कौन कौन किसने चीज़ ली, वो सब यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करती हूँ, वो मैटर करता है यहाँ पे। वो रिलेवेंट फैक्ट है, रूटीन हेल्प्स टू प्रूव द पर्टिकुलर। अब रूटीन क्या है कि ये जो पोस्टमैन है हर डेली जो है 9 बजे यहाँ पे रहता ही रहता है, ज़्यादातर वो 9:30 बजे आता है, वो डेली रूटीन है उसका। तो ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस है वो क्या होगा, यहाँ पे मैटर होगा। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, लेटर डिस्पैच्ड है, यहाँ पे रूटीन प्रूव्स इट वॉज डिस्पैच्ड है, डन है। यहाँ पे ऑफिस पुट्स लेटर इन ट्रे में यहाँ पे रख दिया, तो ऑल पोस्ट जो है यहाँ पे गेट पोस्टेड होंगे यहाँ पे प्रोबेबली। लेटर रीच टू ए के पास यहाँ पे रूटीनली लेटर गया है, ऐसे हम यहाँ पे प्रिज्यूम करेंगे, ओके। आई होप आपको जो सेक्शन 3 से 14 तक सब समझ आया होगा। इसके पहले भी सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 जो है हमने ब्रीफली देखा है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड अपने लीगल फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, ओके। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना, ओके। थैंक यू, बाय बाय।